सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गांधी युग के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि टीआरई 1 से लेकर 3rd तक के आपके जितने भी बीपीएससी द्वारा एग्जाम्स हुए हैं, तो गांधी युग से यहाँ से भर भर के आपके क्वेश्चन मिले हैं। चाहे वो आप जीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। यह वीडियो आपके 1 to 5, 6 to 8 और आपके 9, 10 और आपके 11, 12 सारे के लिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो तो पूरा जीएस आपका गांधी युग से अधिकतर पूछे जाते हैं। वही 6 to 8 की बात करें, 9, 10 या फिर 11, 12 जीएस के अलावा आपका जीएस के अलावा क्या होता है कि सब्जेक्ट में भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग गांधी युग को देखते हैं, या आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन का पार्ट एक होने वाला है। तो आइए एक नज़र हम लोग डालते हैं गांधी युग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी युग और उनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी की जन्म की बात करें तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर आपके गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो गांधी जी का जन्म भारत के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगर उनकी डेट की बात करेगा तो डेट आपके 2 अक्टूबर 1869 हो जाएगा। वही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, उसी के समय से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही अगर उनकी पिता की बात करें तो पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता के बोलेगा तो माता का नाम आपका पुतलीबाई हो जाएगा। लेकिन आपके यहाँ से आपके पत्नी के नाम आपके कस्तूरबा बाई हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे मोस्ट वीवीआई आपका प्रश्न ये उठ जाता है कि उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों उनके राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि आपका टीआरई 2.0 में यहाँ से पूछा था कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे या फिर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। तो यह आपके महत्वपूर्ण यहाँ से एक टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं आगे उनके क्या क्या थे, कब उन्होंने यात्रा की और उनके जब जो क्या क्या युद्ध में उनका भाग रहा था गांधी जी का। तो आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण घटना पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1915 की घटना। 1915 में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था। तो अफ्रीका में 21 साल क्या हुआ था, महात्मा गांधी वहाँ पे रहे थे। तो अफ्रीका में 21 साल गुजार कर महात्मा गांधी भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी एक वकालत के लेकर कहाँ गए थे? गुजरात गए थे, सॉरी अफ्रीका गए थे। और अफ्रीका में उन्होंने कितना साल रहा था? तो 21 वर्ष रहा था। वही गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा किसका उपाधि दिया गया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दिया हुआ था। प्रश्न आएगा कि केसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया गया था? तो गांधी जी को दिया गया था। अब आइए 1916 के बाद, 1915 के बाद 1916 में। तो 1916 में आपने पढ़ा होगा कि साबरमती की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। साबरमती कहाँ है? तो आपके अहमदाबाद में है। तो प्रश्न बन जाएगा कि हम साबरमती की स्थापना किसने किया था, साबरमती आश्रम की? तो गांधी जी ने किया था। यह आपके 1916 में अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। आइए 1917 की बात करते हैं और यहाँ से आपके टीआरई 1, 2 और 3 में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और पूछे भी गए हैं। सबसे पहले 1917 में आपके चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि बिहार में है। यह आंदोलन 3 कठिया प्रणाली से संबंधित है। यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे खेत की जो नील की खेती कराया जाता था, जिसके कारण यहाँ पे किसान उग्र हो गए थे और वहाँ पे गांधी जी के जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त होता है। कह रहा है कि 1917 में गांधी जी के आंदोलन शुरू हो गए थे। सबसे पहला अगर आंदोलन पूछेगा भारत में तो आपके चंपारण आंदोलन हो जाएंगे 1917 में। ठीक है, वही प्रश्न लिखा हुआ है कि सबसे पहला आंदोलन बिहार का चंपारण जिले में हुआ था, जो कि आपके नील की खेती का विरोध करना था। वही अगर दूसरा आंदोलन पूछेगा तो दूसरा आंदोलन आपके गुजरात में खेरा आंदोलन में हुआ था। ठीक है, उसी में उन्होंने नारा दिया था। ठीक है, क्या दिया था? कर नहीं आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा आंदोलन उनको हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, तीसरा आंदोलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था और मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किया था। प्रश्न आएगा कि गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पे हुआ था? तो आपके अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ हुआ था। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं 1919 का एक्ट। 1919 में क्या हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। रॉलेट एक्ट क्या था? तो बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के
आपको किसी भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसी को हम लोग रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसको विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसका डेट 13 अप्रैल 1919 है। लिखा हुआ है कि इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग एक सभा आयोजन किया गया था। इस सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, ठीक है, जिसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 क्या हुआ था, आदमी व्यक्ति मारे गए थे, वही 100 से ज़्यादा क्या हुए थे, घायल हो गए थे। लेकिन कांग्रेस की अनुसार क्या हुआ था, 1000 से ऊपर व्यक्ति मारे गए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आगे देखते हैं कि इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के सर की उपाधि दिया गया था, ठीक है, यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से नवाजा गया था। आगे देखते हैं हम लोग 1920 की घटना। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न आएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में आएगा हुआ था। 1920 से लेकर 1922 तक आपके असहयोग आंदोलन चले थे। वही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक घटना पर क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा घटना कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो चौरी चौरा घटना में आपके गोरखपुर में पुलिस थाने को पुलिस के साथ जला दिया गया था। आगे देखते हैं कि इसमें गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। किसको, असहयोग आंदोलन को। जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चलिए, उसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कब, तो 1923 में। जैसे ही असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर स्वराज पार्टी नामक एक पार्टी बनाती है, जो कि डेट होता है 1923। 1924 का डेट देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वह आपका बेलगांव अधिवेशन था। यह आपका 6-8 में प्रश्न TRE 2 में पूछा था कि बेलगांव अधिवेशन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने। कब हुआ था, तो 1924 में। 1925 का देख लेते हैं। तो 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से लाया जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया गया, जिसे हम लोग काकोरी कांड कहते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां शामिल थे, ठीक है। तो काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड को अंजाम किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। और इन्हें अंततः काकोरी कांड 1925 के बाद 1927 में इन्हें क्या दे दी, तो उन्हें फांसी दे दिया गया। 1927 में क्या हुआ था, तो भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन क्या था, तो साइमन कमीशन इसमें सारे क्या थे, आपके सभी अंग्रेज थे। इसे हम लोग व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, यानी कि श्वेत कमीशन। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया था और भारत के लोगों ने कहा था साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस लाओ। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर में चोट लगने के कारण अंग्रेजों द्वारा लाठी से सर पे चोट लग गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। इस कमीशन का जोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार किया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए 1930 का घटना देखते हैं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं कि कितने के साथ गए थे, तो यह आपका 6-8 का प्रश्न है जो पूछा हुआ था। तो 79 अनुयायियों के साथ यहाँ से साबरमती से निकले थे, ठीक है। तो कितना किलोमीटर का वो कवर किए थे, तो 322 किलोमीटर कवर किए थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन की बात करेगा तो 1930 से लेकर 1932 तक 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32, जिसमें महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिया था। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेगा तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
भारतीय संविधान 40% पूरा होकर तैयार हो गया था इस सम्मेलन में। 1935 की डेट पूछेगा तो 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों को सीट जो है वो निर्धारित किया गया था। अपने बिहार में सांसदों की संख्या कितना है, सांसद सीट की संख्या पूछेगा, यानी कि तो आ जाएगा लोकसभा की सीट आपका 40 हो जाएगा। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग क्या किया, पाकिस्तान को मांग की। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, तो पाकिस्तान का नामकरण आपके चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग की बात करेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के नामकरण की बात करेगा तो चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। आपके मस्ट वीवीआई यहाँ पे प्रश्न बनते हैं 1942 से। तो 1942 में आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी में आपको महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। 1946 का कैबिनेट मिशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान जो है बनकर पूरा तैयार हो गया था। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों में बट गया था। तो भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ था, किसके तहत, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। कब, तो 1947 में। पाकिस्तान अपना 14 अगस्त को क्या मनाता है, 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और भारत 15 अगस्त को। यहाँ पे आपके प्रश्न बन जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे महात्मा गांधी के हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन क्या क्या किए थे। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो चंपारण, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि 1917 में किए थे। उसके बाद 1918 में खेरा आंदोलन करते हैं, और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूर के साथ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। 1920 की बात करें तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन आपके 1920 से 22 तक चला था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक आंदोलन आपके 1930 में हुआ था। उनके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट जो कि महात्मा गांधी से यहाँ से प्रश्न आपके टीचर के दृष्टिकोण से यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको पता होगा कि अब आपके जो है 12 बजे से 12 बजे आपको बोला गया था कि 12 बजे संडे के दिन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन क्लास चलेगा। तो आपके आज 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा।